हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के बारे में। दोस्तों, ऐसा बहुत कम ही होता है जब किसी टीवी सीरियल की टाइमिंग 7 बजे हो लेकिन फैंस की कनेक्टिविटी सीरियल के साथ बहुत ही शानदार हो जाए। दोस्तों, अक्सर ऐसा माना जाता है कि 7 बजे की टाइमिंग वाला सीरियल जो है उतना नहीं चल पाता जितने कि 8 बजे की बाद वाले टाइमिंग वाले सीरियल चल जाते हैं। लेकिन सीरियल कभी कभी इत्तेफाक ने इस पूरी धारणा को जो है बदल कर रख दिया है, क्योंकि इस सीरियल को अब बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा है लोगों का, क्योंकि इसकी कहानी ही कुछ ऐसी है जहां पर चटपटे ट्रैक के साथ कहानी शुरू हुई थी और अब ऐसे मुकाम पर खड़ी है कहानी जहां से लोगों को हर पल लग रहा है कि कहीं अनुभव और गुनगुन दूर ना हो जाए। और यहाँ पर अनुभव और गुनगुन का किरदार लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है सीरियल के अंदर। पर सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं जो आने वाले एपिसोड को लेकर है कि आखिरकार गुनगुन तो यूएस जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसी के साथ ही जो अनुभव है वो भी अपने कश्मीर के लिए नए जो कश्मीर में उसका प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए जाने वाला है, और इसी के साथ ही अनुभव की रीति रिवाज के साथ फैमिली सपोर्ट के साथ आकृति से शादी हो चुकी है। तो आखिरकार अनुभव और गुनगुन एक होंगे कैसे कहानी के अंदर, और आखिरकार डॉक्टर रिदेश की मौत के साथ कोई चाल और साजिश और प्रॉपर्टी का चक्कर जुड़ा है या फिर नहीं। ऐसे ही ढेर सारे सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे सीरियल को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एंड दोस्तों, कभी कभी इत्तेफाक से जुड़ी अपडेट्स मैं आपको लगातार इस चैनल पर पहुंचाता रहता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की अपडेट लगातार आपको पहुंचाता रहता हूं। शुरू करते हैं दोस्तों आने वाले एपिसोड के साथ। तो यहां पर बता दूं कि पूरी तरीके से सस्पेंस वाला आने वाला एपिसोड होने वाला है, जहां पर आकृति को एक पल लगने वाला है कि अनुभव उसी कैफे में उसी रेस्टोरेंट में है जहां पर वो लोग अपनी महिला दिवस फैमिली वुमेन्स डे बनाने गए हैं अपनी फैमिली का। और यहां पर आकृति को अनुभव की आवाज सुनाई देने वाली है, लेकिन जैसे ही पलक झपकने वाली है अनुभव की केवल आवाज ही मारा जाएगी, लेकिन अनुभव का कोई अता पता नहीं मिलने वाला, क्योंकि हो ना हो अनुभव भी बहुत ही अच्छा माइंडेड साइंटिस्ट है, तो इतनी आसानी से तो वो पकड़ में आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनुभव और गुनगुन जो है पूरी तरीके से एक ट्रैप में फंसने वाले हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि आकृति भी एक असिस्टेंट साइंटिस्ट है, तो उसका दिमाग भी बहुत शातिर है और उसे पूरी तरीके से शक हो जाने वाला है आने वाले एपिसोड में कि अनुभव वहीं पर थे और अनुभव को कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला था, किसी को भी पिकअप करने उन्हें नहीं जाना था। एंड ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आकृति जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है, एंड उसे ऑफिस में यानी कि उनके लैब के बारे में पता चलने वाला है कि इंस्टीट्यूट में अनुभव बहुत जल्दी निकल गए थे, क्योंकि डीन मैम से लेकर उसके कलीग्स तक ये बात साबित कर देने वाले हैं कि अनुभव तो किसी को पिकअप करने नहीं बल्कि अपने पर्सनल रीजन से आधे दिन में ही ऑफिस से निकल गए थे। एंड यहाँ पर आकृति का शक जो है वो पूरी तरीके से यकीन में बदलने वाला है और अनुभव के सामने ढेर सारे सवाल जो है फैमिली के सामने ही खड़े होने वाले हैं। हालांकि दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीरियल के अंदर अनुभव अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो स्टोरी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आखिरकार जो गुनगुन विदेश जा रही है, यूएसए जो भी जा रही है, वो आखिरकार वो कैसे रुकने वाली है और आखिरकार अनुभव और गुनगुन दूर हो जाएंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे। तो यहां पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाले एपिसोड में अनुभव को गुनगुन के बारे में जानकर गुनगुन से बात कर ये यकीन होने वाला है, उसके दिमाग में एक मैसेज जाने वाला है कि गुनगुन किसी ना किसी दबाव में आकर ये सारा का सारा फैसला ले रही है। और ऐसे में अनुभव को गुनगुन की चिंता सताने लगेगी और अनुभव जो है उसे साबित करने वाला, उसे कहने वाला है कि तुम ही मेरी पत्नी हो, आकृति से तो मेरी बाद में शादी हुई है। यानी कि ऑल ओवर कहें तो दोस्तों एक तरफा लव स्टोरी यहां पर शुरू हो चुकी है, दो तरफा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, जहां पर अनुभव हर बार कहते हुए नजर आता है कि तुम ही मेरी पत्नी हो गुनगुन। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर गुनगुन की सिचुएशन को समझने की कोशिश यहां पर करने वाला है अनुभव, लेकिन एंड मोमेंट तक यहां पर अनुभव को समझ में नहीं आने वाला है कि सिचुएशन क्या है। लेकिन दोस्तों यहां पर अनुभव जो कश्मीर का प्लान बना रहा है, उसकी जो मीटिंग वगैरह वहां पर है और गुनगुन को यूएस जाना है, ये इसी ट्रैक के अंदर रुकने वाली है, क्योंकि अनुभव पूरी तरीके से समझ जाएगा कि गुनगुन के जाने का रीजन केवल और केवल एक है और वो है रणविजय। और ऐसे में रणविजय से सारा का सारा छुटकारा जो है अनुभव गुनगुन को दिलाने की कोशिश करेगा। एंड आने वाली स्टोरी लाइन को देखते हुए आपको भी कुछ हद तक ये स्टोरी लाइन समझ में आ रही होगी कि पूरी तरीके से अनुभव ही रणविजय नाम के इस जो बदमाश लड़का है उससे छुटकारा अनुभव ही गुनगुन को दिलाने वाला है। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वो यूएस जाने वाले हैं, कश्मीर जाने वाले, कहां पर जाने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि दोस्तों फिलहाल वो कहीं पर यूएस अमेरिका न्यूयॉर्क कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक है जो कि अनुभव और जो अनुभव है रणविजय से छुटकारा दिलाने के लिए इस
इस ट्रैक को इस्तेमाल करने वाला है। रणविजय के पत्ते साफ के साथ ही ये ट्रैक भी साफ हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी के अंदर कि डॉक्टर रितेश की मौत के साथ क्या कोई प्रॉपर्टी का चक्कर या फिर कोई बड़ी साजिश सामने आ सकती है सीरियल के अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सीरियल के अंदर लगातार अब प्रॉपर्टी का जिक्र लगातार होते जा रहा है, जहां पर डॉक्टर माया जो है गुनगुन को फोर्स करती है कि उसे घर बेचना ही होगा और इसी के बारे में रितेश की और भी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछती है, जहां पर गुनगुन जो है अपनी मां माया को बताते हुए नजर आती है कि एक फार्म हाउस है और एक विला भी है उनके पास एंड काफी सारी प्रॉपर्टी के बारे में वो बताते हुए नजर आती है और कहती है कि जो कुछ बेचना है बेच दीजिए, पर ये जो घर है जिसमें वो रह रही है वो नहीं बेचेगी क्योंकि इससे रितेश की यादें जुड़ी हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये सारे सीन में जहां पर प्रॉपर्टी का चक्कर आ रहा है, सबको ये लग रहा है सीरियल के अंदर, सीरियल देखने वाले हर एक फैंस को ये लग रहा है, जहां पर लोग मैसेज भी कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट में भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या साजिश के तहत डॉक्टर रितेश को जो है मौत के घाट उतारा गया है या फिर वाकई में एक नेचुरल डेथ उनकी सीरियल के अंदर हुई है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कहानी में ऐसा ट्रैक नहीं देखने को मिलने वाला है फिलहाल, लेकिन ऐसा ट्रैक आगे भी नहीं आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सीरियल की स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो 30 में से बहुत सारे पन्ने ऐसे होते हैं जो आगे जाकर पलटते हैं सीरियल के अंदर, तो बाद में जाकर अनुभव जो है इन सारे पन्नों को खोलते हुए नजर आएगा, तो ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल सीरियल के अंदर ऐसी कोई अनाउंसमेंट या ऐसी कोई शूटिंग नहीं चल रही है जिसमें साजिशों का माहौल देखने को मिल सके। हालांकि दोस्तों ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है सीरियल के अंदर कि गुनगुन बेघर होते हुए भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर माया तो पूरी तरीके से चाहती है कि उसके साथ ही वो विदेश चले जाए और वहीं पर वो रहे, लेकिन यहाँ पर गुनगुन पूरी तरीके से उस घर को बेचना नहीं चाहती है। और अगर गुनगुन के पास कोई रहने की जगह नहीं होती तो अनुभव को यकीनन पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने सरस्वती निवास में उसे ले जाना ही होगा। यानी कि दोस्तों ऑल ओवर कहें तो आकृति का किरदार अब ज्यादा दिन का मेहमान सीरियल के अंदर नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आकृति पूरी तरीके से स्टोरी लाइन से आउट हो जाएगी, लेकिन अनुभव की लाइफ में से कुछ समय के लिए उसे आउट होना ही पड़ेगा और यहां पर बाद में एज ए विलन वो रिटर्न करती है तो वो एक अलग बात सीरियल के अंदर होने वाली है। दोस्तों फिलहाल सीरियल को लेकर काफी सारी बातें हैं, काफी सारी बातें हमने आज की वीडियो में भी की और ज्यादा इसको अगर जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज होने वाली स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। तो एक एक धागे को हम सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे वीडियोस में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। और आने वाले एपिसोड को लेकर और कोई भी आपके मन में सवाल है तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा सीधे इंस्टाग्राम पर, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो आप दबा ही देंगे, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।